बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को मैं कुछ हरूफ तहज्जी के जो नुक्ते होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और हरूफ तहज्जी की फार्मेशन का टॉपिक हमारा जो चल रहा है उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। ठीक है, तो नुक्ते का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने जोड़ने होते हैं नुक्ते, खूबसूरत जो लगें, तरतीब के साथ जोड़ने होते हैं। बहुत से जो लोग हैं वो रैंडम नुक्तों को लिख देते हैं, कोई इधर लिखा हुआ है, कोई किधर लिखा है, कोई किधर लिखा हुआ है, तो किसी को छोटा कर देते हैं, किसी को बड़ा कर देते हैं, किसी को जो ना मोटा कर देते हैं। तो ये बदसूरत लगते हैं। नुक्ते खूबसूरत होने चाहिए। अब ये मैं नुक्ते डाल रहा हूँ, ऐसे आपने लगाने हैं, ये वाले। ये है तरीक़ाकार नुक्ते लगाने का। ये अगर से के नुक्ते डाल रहे हैं तो सिंगल ऊपर होगा, अगर पे के डाल रहे हैं तो सिंगल नीचे होगा। ठीक है, इसको देख लें। अब ये मैं एक लेटर अपना हर्फ लिखा है ते ऐसे। अब जो सिंगल नुक्ता होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, अगर यही पे के अंदर होगा तो फिर आप पे में यह नुक्ता नीचे डालेंगे। ये देखें, ये तरतीब भी आप देख लें कि आपने इस तरीके से भी नुक्ते डालने होते हैं, खूबसूरत भी लगें ऐसे। प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं नुक्तों की तो ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे ये यहाँ पे की हुई है प्रैक्टिस। अब बे की फॉर्म चेक करें, यहाँ पे बिल्कुल सीधा जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि एक जो इसकी साइड है बिल्कुल सीधी जाएगी और एक सलांट आएगी। ये देखिए, ये सलांट आ रही है ऐसे। पूरा जो हर्फ है वो लाइन के ऊपर लगा हुआ है। अब ये नहीं है कि बाज़ औक़ात क्या करते हैं आप लोग, इस तरह कर देते हैं, लैंड करते 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 ऐसे कर देते हैं, ये उसको टेढ़ा कर देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि इतना लैंड करवाएं कि आप ये जगह ही बहुत ज़्यादा छोड़ दें। ये जगह कम छोड़नी होती है। अब देखिए, ये भी तो लैंड कर रहा है लेकिन इसकी जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इसके बाद आ जाता है काफ या गाफ। ये भी वही शेप ऑफ बोर्ड से ही जाते हैं। शेप ऑफ बोर्ड के ऊपर ही हमने बड़ा अलिफ लगाना है और काफ की कशक लगानी है तो बन जाएगा काफ। अब देखिएगा, ये फ़र्ज़ करें ये मैं लिख रहा हूँ सिंपल सा, ये बे लिख रहा हूँ ऐसे। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, छोटा अलिफ लगाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद काफ की कशक डाल देंगे। अब ये काफ की कशक, अब गाफ जो है वो यहाँ से ऐसे हाफ आएगा। अब इसको गलत आप किस तरह कर देते हैं, यहाँ पे देखें। या तो फिर आप इसके अंदर अलिफ नहीं डालते, या फिर आप इस कशक को जो है ना बिल्कुल सीधा रख देते हैं, या फिर आपने इसमें गैप डाल देना होता है, या फिर आप इसकी जो आखिरी जो इसका कॉर्नर है वो बिल्कुल आप मिस कर देते हो। तो ये गलतियां हैं। इन गलतियों को अगर आप लोग सही कर लेते हो तो खूबसूरत तरीके से आप गाफ काफ वगैरह की तख्ती लिख सकते हो। कैसे लिखना है इसको, अब यहाँ पे देखना है आपने। ये ऐसे, और ये 45 का एंगल, ये नॉर्मल एंगल है। ये आपने इस तरीके से काफ लिखना है। ये सिंपल सा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, और ना ही ये इतना मुश्किल लगता है लिखने में। आसान है बहुत, लेकिन आपको इसकी फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो बे लिखने के लिए भी आप गलतियां करते थे। बे में सिंपल सी लैंडिंग होती है, ज़्यादा लंबी चौड़ी लैंडिंग आपने नहीं करवानी, और इसमें जो कॉर्नर आप लोग निकालते हैं इसका ख्याल करना है। ये देखें, ये ऐसे सीधा नीचे चले जाते हैं और फिर ये सीधा ऊपर चले जाते हैं। ये जो कॉर्नर आप निकालते हो यहाँ से गलती कर जाते हो। सिंपल सा तरीकाकार है, लैंड और ये स्ट्रेट लाइन, बस। ये है बे, ये बे की फॉर्म है। ठीक है। अब दाल के अंदर भी आप यही गलती करते हो। अब दाल जो है, ये ज़ेर या ज़बर, मैंने आपको बोला था ये ज़ेर या ज़बर के साथ अटैच होता है। ये ढलान जो है, ये ढलान ज़ेर या ज़बर के साथ अटैच होती है यहाँ पे, तब ये दाल बनती है। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा आपने इसको
झटका देना होता है यहाँ पे, तब ये स्लांट लाइन आपकी लगेगी। तो आप क्या करते हो, ऐसे आके यूं कर देते हो तो नींद में बैठे होते हो। तो अब ये देखें इसके नीचे जगह बची हुई है, इसलिए ये दाल लग रही है, ये प्यारा भी है, और ये क्या है, ये गलत है। इसी तरह रे को भी आप ऐसे कर देते हो, यूं कर देते हो। अब रे में भी वही चीज़ है, एक छोटा अलिफ और ज़ेर या ज़बर है। अब ये ज़ेर या ज़बर जैसे ही मैंने लगाई है तो इसके नीचे ऑटोमेटिक जगह बच गई है, तो ये रे हो गया है, ये दाल और ये रे, देखा खुद ब खुद ये जगह नीचे बच गई है। तो ये तरीक़ाकार आपने रखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून और क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून के बारे में पिछली तख्ती भी आप पढ़ चुके हो। तो आपने सिंपल सा इसको सीखना है, क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। ये देखें नीचे एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगा हुआ है, अंडे की तरह होता है। मैंने इसकी मिसाल यहाँ पे दी हुई है, गौर से देखें। ये देखें, ये एग की तरह है, ऐसे। इसको ज़्यादा खोलना नहीं है आपने। अब इसको मैं यूँ करूँगा तो ये एग बन जाएगा। जो लोग खोल देते हैं ना ऐसे करके, तो ये फिर बदसूरत हो जाता है। अब इससे ना तो जीम बन सकता है और ना ही इससे आइन बन सकता है। अब इसके साथ मैं अगर ये लगाऊं तो ये जीम बन सकता है और बहुत प्यारा जीम बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं बारीकियाँ जो आपने जहन में रखनी है। ये तख्तियाँ हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, रे की और वाव की। ये वाव की तख्ती दोबारा से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि लेस देन के साइन को आपने मोल्ड करना होता है। ये देखो, ये लेस देन का साइन है, ठीक है। लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करें, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करें और फिर ज़ेर या ज़बर ये ऐसे मोल्ड करके यहाँ पे ज़ेर या ज़बर लगाएं तो वाव बन जाएगा। ठीक है, ये आपका वाव। और ये इंतहाई अहम तख्ती है। अब इसी के साथ आप फे भी बना सकते हो, काफ भी बना सकते हो, फे अलिफ़ा भी बना सकते हो और फे भी बना सकते हो। ये सारी चीज़ें इसी से निकलती हैं, लेस देन के साइन से ही निकलती हैं। तो एक चीज़ की प्रैक्टिस करने से आपकी इतने जो हरूफ हैं वो कवर हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपने सीखनी है। ओके, होप सो कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो तमाम वो स्टूडेंट और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की राइटिंग को लेकर परेशान हैं वो मेरे से रब्ता करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी बच्चों की जो हरूफ तहज्जी है, जो उनकी बेसिक्स जो टेक्निक्स हैं और उर्दू की, वो मैं उनको सिखा दूँगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी पेपर प्रेजेंटेशन ख़राब है, जिनकी राइटिंग तो ख़राब है ही लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन भी साथ में बहुत ख़राब है, जिस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं, वो भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।